अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है जी 22 दिसंबर 2025। बहुत अच्छी चीज़ें मुझे आप लोगों से भी सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। एक दोस्त ने मुझे डीएम किया थी कि आप हमें बताएं कि नया बंदा जो पहली दफ़ा गाड़ी ख़रीद रहा है, उसको ट्रांसफ़र करवाने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें दरकार होती हैं और वो गाड़ी की सैटिस्फैक्शन किस तरह से कर सकता है। क्वेश्चन उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको आज भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पता कि ट्रांसफ़र कैसे करवाते हैं, क्या-क्या उसमें चीज़ें होती हैं और उसमें आपसे कहाँ पे आके स्कैम हो सकता है और कहाँ आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप दोस्तों ने कमालदार व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरे मोहतरम, गाड़ी सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे पहला आपने काम ये करना है कि आपने गाड़ी खरीदनी, क्योंकि गाड़ी खरीदेंगे तो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आपको पता लगेगा और आप उसको फिर उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। तो गाड़ी खरीदने के लिए मैं आप लोगों को अक्सर अपनी वीडियोस जो इस तरह की बनाता हूँ उसमें आप लोगों को कहता हूँ, कोशिश किया करें कि आप मार्केट से किसी डीलर पर जाकर गाड़ी खरीदा करें। एक इदारा, हर चीज़ की जिम्मेदारी उस इदारे पे होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपको अच्छी और एक नंबर और लीगल चीज़ देने का। क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी मार्केटों में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं लेकिन वो ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। क्योंकि हम अगर इस चीज़ को देखें तो आप बेईमानी एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 100 सुनार की और 1 लुहार की वो मिसाल तो आप लोगों को पता है। तो भाई मेरे सबसे पहली चीज़ ये है कि गाड़ी खरीदें। आप इंटरनेट पे अगर गाड़ी खरीदते हैं तो देखें, इंटरनेट पे आप ना गाड़ी को चेक करवा सकते हैं, ना आप गाड़ी की 1.5 करवा सकते हैं, ना आप गाड़ी का कोई और ऐसा जो है वो चेकिंग करवा सकते हैं जो आपका राइट बनता है और जिस पे आपकी हर तरह से सेटिस्फेक्शन हो। क्योंकि हम जब मार्केट से गाड़ी या किसी शोरूम वाले से या किसी ऑनलाइन घर से गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें दिल में डर ये होता है कि यार ये गाड़ी कहीं 2 नंबर ना हो। आजकल स्कैम क्या चल रहे हैं कि लोग गाड़ियां खरीदते हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं जो गाड़ियां खरीद कर रेंट पर चला देते हैं। अब वो रेंट पर चलती है गाड़ी मुल्तान में और वहां से वो मूव होके पंजाब में आ जाती है, लाहौर में या इस्लामाबाद में। होता क्या है, लालच हम लोगों के अंदर तो बेइंतहा है। अल्लाह ताला सबको जो है वो नेक हिदायत अता फरमाए। मेरा करने का मकसद ये है कि हमें लेट सपोज एक करोला गाड़ी है जिसकी मार्केट की प्राइस ही 50 लाख रुपए है। हमें वो गाड़ी, हम जाते हैं शोरूम पे ही जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं गाड़ी खरीदने, या पता चलता है गाड़ी बिक रही है तो करते क्या है कि भाई ये गाड़ी बिक रही है, मार्केट में इसकी प्राइस 50 लाख रुपए, ये आपको 40 या 42 लाख रुपए की मिलेगी। हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है और हम लोग सोचना ही छोड़ देते हैं कि यार ये 8-10 लाख सस्ती क्यों है। बस हम करते क्या है, फूंक माया फटाफट पेमेंट लाया और गड्डी हथों निकल जानी है, बड़ी सस्ती गड्डी मिल रही है। हम लोगों में उस टाइम ये अकल हमारी काम नहीं करती कि यार हम इसको चेक तो करवा लें। अब यहाँ पे आ जाता है जी कि अब हमने गाड़ी को चेक क्या करवाना है, चाहे वो मार्केट प्राइस पे है, चाहे वो महंगी है सस्ती है, चेक क्या करवाना है। सबसे पहली चीज ये कि आप, मैं अपनी ही मिसाल लेता हूँ कि आप में से कोई दोस्त मेरे शोरूम पे आता है, गाड़ी का पूछता है, डिटेल्स वगैरह पूछ के आपका सबसे पहला क्वेश्चन मैं शोरूम वाला भी बनकर आपको जवाब देता हूँ इस वीडियो में, और एक एंड यूजर बन के भी जवाब देता हूँ कि भाई मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी टोटल ओरिजिनल है। मेरा जवाब आएगा ओरिजिनल है या कोई 1-2 पीस पेंट है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाईजान ये कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है। मेरा वो जवाब आएगा मेजर एक्सीडेंट नहीं है। फिर मैंने ये बात करनी है कि सर जनाबे अली, मैं ये अगर गाड़ी आपसे खरीदता हूँ तो मुझे आप इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवा दें। आप अब एंड यूजर को कहें या आप उनसे कोई पिक्चर्स मंगवा लें ताकि मैं इसकी वेरिफिकेशन कर लूँ। सौदा आपने बाद में करना है, पहले जो आपका राइट बनता है वो उस चीज पर आए। आप डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेते हैं, अगर तो आपका कोई जानने वाला, कोई ताल्लुक वाला एक्साइज के ऑफिस में है, आप उसको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि भाई ये गाड़ी के मैंने आपको पेपर्स भेजे हैं, पूरा रिकॉर्ड इस पे चेक करो, इस पे कितने ई चलान है, इस पे कितना टोकन टैक्स पेंडिंग है, ये कितने नाम पे ट्रांसफर है और करंट इसकी ऑनरशिप किस नाम पे है। इसका एक्साइज के उसमें इदारे में कोई ऐसा कमेंट्स तो नहीं पास हुआ कि ये गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती
ये गाड़ी सस्पेंड है, ये गाड़ी ब्लॉक है। इस तरह के बहुत से इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी। तो ये चीज़ें आपने वहाँ चेक करवानी है, वो आपको बता देगा ब्लॉक है, सस्पेंड है, या हर चीज़ लीगल है, हर चीज़ पूरी है। दूसरी वेरिफिकेशन, आपने 15 पे कॉल करनी है और गाड़ी का नंबर बताना है कि जनाब अली मैं ये गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रा ये चेक करके बता दें कि इस गाड़ी पे कोई FIR तो नहीं है, कोई इस पे कोई ऐसी आपके पास रिपोर्ट तो नहीं हुई भी कि मैं कल को गाड़ी खरीदूँ और मैं फंस जाऊँ। होता क्या है कि गाड़ियां रेंट से जब आके बिकती हैं 30-35 लाख में, तो FIR कहीं ना कहीं हुई भी होती है। जब आप 15 पे कॉल करके रिकॉर्ड पूछेंगे ना, तो उनके रिकॉर्ड में वो टाइम और वो आपकी कॉल आ जाएगी। कल को अगर कोई हैपन होता है तो आप कहेंगे कि भाई मैंने फलां टाइम पे 15 पे कॉल की थी, मेरा रिकॉर्ड निकाल के चेक कर ले। तो मुझे उस इदारे के जो आगे जिम्मेदार पर्सन था, उन्होंने मुझे कहा था कि ये गाड़ी क्लियर है, तो फिर आप बच सकते हैं। एक्साइज में अगर गाड़ी सस्पेंड है तो भी आपको पता लग जाएगा कि वो गाड़ी सस्पेंड क्यों है। अब ये सारा तरीका का ट्रांसफर का, और मैं उस पहले खरीदार के लिए बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ कि यार हम लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, हज़ार 500 रुपया जमा करके, कमेटियां डाल के पैसे जमा करते हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने लिए, अपने वालदेन के लिए एक अच्छी गाड़ी खरीदेंगे। और फिर यार ज्यादती होती है उन भाइयों के साथ जो सारी अपनी आधी जिंदगी जो है वो जमा पूंजी कर करके गाड़ी खरीदते हैं, और उनके साथ इस तरह का हैपन हो जाए तो फिर बहुत दिल दुखता है। एहसास जो है ना सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। अगर एहसास आपके दिल में है तो भाईजान कोई दुनिया की ताकत आपको ना लेट डाउन कर सकती है, ना आप भूखे मर सकते, क्योंकि एहसास जिसके अंदर है वही कामयाब है। अब यहाँ पे सवाल मैं आगे आपको बताता हूँ जी करना क्या है। गाड़ी आपने ये चीजें चेक करवा ली, हर चीज क्लियर हो गई, आपको पता चल गया। अब आपने डॉक्यूमेंट्स पे आना है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके सामने आते हैं। अब टोकन बयाना दे के कर लें डील। और आपने डील करते वक्त अब मेरी ये बात अपने पल्ले बांध लें मेरे भाई, आप लोगों के लिए फायदा है, हमारे लिए तो कोई भी नहीं है। अब तो मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूँ। गाड़ी जब भी खरीदें, तकाजा और शर्त आपने ये रखनी है कि भाई ऑन टाइम, ऑन द स्पॉट, मैं शोरूम से गाड़ी बार बाद में निकालूंगा, मुझे बायोमेट्रिक ऑन द स्पॉट चाहिए। क्योंकि ये आपकी समझ लें गाड़ी की आपने पेमेंट कर दी, यहां पे आके मेन चीज आप लोगों के सामने आती है। और एक्साइज ने आप लोगों के लिए देखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने आपके लिए सहूलत इतनी कर दी है कि अब आप वो ऐप पे जाएं, ईबे या कौन सी ऐप है उस पे जाके भी आप अपना PSID जनरेट कर सकते हैं। गाड़ी फौरन ट्रांसफर हो जाती है। आगे तो था कि फाइल जाएगी एक्साइज में, ट्रांसफर होगी तो फिर चलान आएगा, ऑन द स्पॉट आप चलान निकलवाएं। आप सेलर को भी दें, बायर भी बायोमेट्रिक कराए, सेलर भी करवाए। बिना बायोमेट्रिक और ओपन गाड़ी मत लीजिएगा, आप फंसेंगे। क्योंकि पीछे या तो सेलर तंग कर देता है ट्रांसफर करवाने में, या बायर। दोनों की सेफ्टी इस चीज में है कि ऑन द स्पॉट गाड़ी ट्रांसफर करवाएं। गाड़ी ट्रांसफर करवाने के लिए लोकल गाड़ी अगर कोई है आपकी पाकिस्तानी, तो उसमें आपका सेल सर्टिफिकेट, सेल इनवाइस, ये 2 पेपर अहम है। तीसरा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड। चौथा फिर वो एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। लोकल गाड़ी में सिर्फ आपके ये 2 डॉक्यूमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाते हैं जापानीज गाड़ी में, किसी इंपोर्टेड में, उसमें आपको 11, 14, 16 ये पेपर दरकार होते हैं। अब 11, 14, 16 इनमें क्या ऐसा है, आपके 3 पेपर सबसे ज्यादा अहम है। एक आपका GD, दूसरा आपका जापान का एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, और तीसरा आपका जो है वो बिल ऑफ लेडिंग, जिस पे गाड़ी जापान से या किसी भी मुल्क से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आती है। ये पेपर चेक करना बहुत जरूरी है। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत पेश आती है, वो लाहौर में ही है, तो भाई अगर आप चेक करवाना चाहें, आपका ये खादिम आपके लिए हाजिर है। आप मेरे पास पेपर्स लेके आए, मैं आपको चेक कर दूंगा, आपको तसल्ली करवा दूंगा बिना किसी चार्जेस के। क्योंकि लोग आज करते क्या है कि कोई चीज़ चेक करनी है, भाईजान इतनी फीस लगनी है। नहीं, आपकी दुआएं चाहिए भाईजान, मुझे सिर्फ, मैं आपको हर चीज़ चेक कर दूंगा। कोई मशवरा चाहिए, मैं हाजिर हूँ। मशवरा अमानत है और सुन्नत भी है, तो वो दे देना ज़रूरी है। आपने ये डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, ये चेक है। फिर आपने चीज़ क्या चेक करनी है, जब आप एक्साइज में चेक करें तो आपने उससे पूछना है कि कितने नाम पे ये ऑलरेडी ट्रांसफ़र है। क्योंकि इस टाइम होता क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी नहीं जाते,
लोग क्या करते हैं, 7-7 8-8 नाम पे गाड़ी ट्रांसफर होती है, सिर्फ वो बचाने के लिए अगले बंदे को कह देना कि भाई गाड़ी 2 नाम पे ट्रांसफर है, 3 नाम पे है या फर्स्ट ओनर है, बाकी 5 के 5 कार्ड वो छुपा देते हैं। अब जब आप एक्साइज से पता करेंगे ना कि भाईजान ये कितने नाम पे, आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी फाइल में वो सारे कार्ड है तो डन है। अगर आपकी फाइल में एक भी कार्ड मिस है तो वो आपने उस बंदे को कहना कि भाईजान मुझे ये चीज़ें पूरी दो। अगर वो नहीं देता, गाड़ी छोड़ दे, चाहे वो आपको ऑन द स्पॉट के ₹1,00,000 कम ले ले, ₹50,000 कम दे दे, मगर ऐसा काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ट्रांसफ़र के लिए आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ऑन द स्पॉट बायोमेट्रिक ले। और अगर गाड़ी, अब आपको मैं ये बता दूं कि उधर सस्पेंड हुई हुई है, ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो भाई उसका रौला ये है कि गाड़ी बेची किसी ने, चला कोई रहा था, उसने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं की, ऑनर ने जाके वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट दे के सस्पेंड करवा दिया। वो ऑनर आएगा, फिर वही सीन पार्ट है, वो कहेगा जी मुझे ₹1,00,000 दें, ₹2,00,000 दें, मैं फिर गाड़ी के लिए जो है वो गाड़ी ओपन करूंगा और आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। 1.5 आप करवा लें। और गाड़ी को अगर आपने फिजिकली चेक करना तो गाड़ी की आप चेसिस प्लेट चेक करें, वो टेम्पर ना हो, लेबॉर्ट्री ना हो, ईवी हो। बाकी जब आप मेरे से ही गाड़ी खरीदेंगे तो मैं, अगर मेरे दिल में चोर नहीं है या मेरे दिल में बेईमानी नहीं है ना, तो मैं आपको, जब आप ये चीज़ें मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको 1 मिनट से पहले कहूँगा कि भाई मेरे साथ आप लेटर हेड पे मुझसे लिखवा लें, अपनी तसल्ली भी करवाएं और मुझसे भी लेटर हेड पे लिखवा लें कि भाई ये गाड़ी मेजर एक्सीडेंट नहीं है, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, कोई इस पे ऑन नहीं लिया हुआ, कोई ये बैंक लीज गाड़ी नहीं है, कोई बैंक से, यानी कि वो बैंक प्लस जो होती है कि इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, वो बैंक गई, बैंक से बिक के आ गई, कोई उस तरह की गाड़ी नहीं है, कोई इस पे कर्जा नहीं लिया हुआ। ये सारी गाड़ियां ट्रांसफर के दौरान आपको बेइंतहा तंग करेंगी। ऐसी गाड़ियों से दूर रहें, या ऐसी गाड़ियों से जिनकी ट्रांसफर में हिस्सेदार जो है वो पूरे फैमिली के 5-6 जो नाम होते हैं। वो एक होता है केस कि भाई एक गाड़ी जो है वो 5-6 नामों पे है, वो एक साइज से ही आपको पता चलेगा। बुक के ऊपर एक नाम ही होता है, ये भी अपने माइंड में रखिएगा कि बाप फौत हो गया, उसने विरासत में वो गाड़ी जो थी वो सारे भाइयों के नाम पे की हुई। अब उसमें आपको दिक्कत क्या होती है कि आपको तो पता है फर्स्ट ऑनर है, जब आप बायोमेट्रिक लेते हैं तो वो बायोमेट्रिक एक का चाहिए नहीं, 5 का आपको गो एड चाहिए, तो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। और बीच में से अगर कोई एक भी इनकार कर गया तो भाई ये 3 जो है वो स्टैंड भी करेंगे, तो ये आपके लिए अहम होगा। इसने जब तक बायोमेट्रिक नहीं देना, इन चारों का बायोमेट्रिक आपके लिए जीरो और आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाईजान हमें आपसे जो है वो, यानी कि तसल्ली है। मज़ीद कुछ आप जानना चाहें तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।